10th मार्क क्लास स्टडी पॉइंट के साथ आप सभी का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन आज स्टार्ट करेंगे और आज कंप्लीट कर लेंगे। मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर एन आयरन पैन नेल इज लेफ्ट ह्यूमिड एटमोस्फेयर ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड फूड इज कुक्ड फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी वी रेस्पायर। बहुत सारा चीज है जो कि केमिकली होता है। अब एग्जाम्पल के तौर तरीके से समझिए, फिजिकली जो भी चीज है फिजिकली जैसे फैन वैन वगैरह ये सब चीज, इन सभी के अलावा इस धरती पर जो बच जाए आप उसको केमिकल से कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, समझिए बात को। जो भी चीज किसी चीज से मिलकर बनता है, बनाया जाता है। अब ये फैन बना, लेकिन फैन हमें देता है हवा, ये हमारा पार्ट हो गया फिजिकल पार्ट हो गया। लेकिन ये जिस चीज से गलाकर सड़ाकर बनाया गया होगा वो कौन सा प्रोसेस था? केमिकली प्रोसेस था। कौन सा प्रोसेस था? केमिकली प्रोसेस था। आप सभी क्लास 9, 10th, 11th, 12th सारे बच्चे अच्छे से समझेंगे एक एक बात को, है ना, क्योंकि क्लास 7, 8 में भी रूम टेम्परेचर वगैरह के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, चलिए अच्छे से समझेंगे। जो मैं बताना चाह रहा हूं आप सभी को समझेंगे। चलिए आप सभी कॉपी और पेन अपने पास निकालकर बैठ जाएं। जो मैं क्वेश्चंस लिखवाता जा रहा हूं वो क्वेश्चंस आप सभी को बेहतरीन रूप से और कंप्लीट करके और लर्न करके ही आने हैं। आप अपने फेयर कॉपी में लिखेंगे ताकि आप ज्यादा से ज्यादा सीख पाए। जहां भी लिखे, लेकिन आपको बस नोट डाउन कर लेने हैं और ये दोबारा आपको पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े आज खत्म करने के बाद। नंबर 1, ड्रॉ अ पीरियोडिक टेबल। ड्रॉ अ पीरियोडिक टेबल। ड्रॉ अ पीरियोडिक टेबल। ड्रॉ अ पीरियोडिक टेबल। नंबर 2, देखिए, why should a magnesium ribbon, why should a magnesium ribbon, मैं बोल रहा हूं अपने से लिखेंगे, देखकर नहीं लिखेंगे, ताकि आप लोगों को लिखने का आदत हो, स्पेलिंग याद हो। स्पेलिंग याद होना भी बहुत जरूरी है। MAGNESIUM मैग्नीशियम रिबन, RIBBON रिबन, मैग्नीशियम रिबन। बी क्लीन्ड, BEB, बी cleaned, CLEANED, cleaned before burning in air, before burning in air, before burning in air, before burning in air. What is a balanced chemical equation? What is a balanced chemical equation? Question mark. What is a balanced chemical equation? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है? जो कि लेफ्ट और राइट वाला बताया था ना मैंने, लेफ्ट राइट दोनों को। हाँ, क्वेश्चन मार्क उसी में लिखिए। व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड? व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन, उसी में मैंने बोला, उसी में, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, मैंने बोला उसी में। व्हाई शुड केमिकल इक्वेशंस बी बैलेंस्ड? व्हाई शुड केमिकल इक्वेशंस BEB बैलेंस्ड? हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करना चाहिए? चलिए, हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हो गया। देखिए नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस लिखिए। नंबर 1, कॉम्बिनेशन रिएक्शन।
कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। नेक्स्ट डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, ये था कॉम्बिनेशन, ये है कॉम्पोजिशन। अंतर याद रखिएगा, यानी कि डी कॉम्बिनेशन मत लिख दीजिएगा। डीकॉम्पोजिशन, DECOMPOSITION, डीकॉम्पोजिशन, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। चलिए नेक्स्ट नंबर 3 डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप सभी अपना अपना सॉल्व करें कम से कम, जहां तक पीरियोडिक। हाँ लेसन हला नहीं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। नंबर 4 डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लिखिए अ सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ ना, उसी में 4 के बाद 5 लिखिए, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, और नंबर 6 लिख लीजिए रिडक्शन। हो गया ऑक्सीडेशन एंड। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, अ सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस, अ सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस एक्स, कैपिटल एक्स, हाँ उसको ये में डाल दें, हाँ गुड, इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग, फुल स्टॉप, उसके नंबर 1 लिखिए, इसी का नंबर 1। हाँ नेम द सब्सटेंस एक्स, नेम द सब्सटेंस एक्स, नेम द सब्सटेंस एक्स and write its formula, and write its formula. Name the substance X, name the substance X and write its formula. Don't make a noise, keep quiet and write its formula. हो गया। नंबर 2 इसी का, write the reaction of the substance, राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस, जल्दी जल्दी लिखेंगे, आप लोग बच्चे नहीं हैं। राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस एक्स, राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस एक्स, इसको ये में डाल देंगे। नेम्ड इन, हाँ जो क्वेश्चन नंबर 1 लिखा था ना उसको 1 कर दीजिए, 1 मतलब फर्स्ट ब्रैकेट में लिख दीजिए ना, ऐसे 1 करके ऐसे ब्रैकेट में डाल दीजिए, मतलब जो 1 का फॉर्मूला है ना, जो है, जो अभी नेम पूछ रहा है ना कौन सा नेम है, तो उसी का जो रिएक्शन लिखेंगे उसका ये बताना है। 1 एबव विद वाटर, उसको अगर वाटर के साथ ये करें तो राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस नेम्ड इन फर्स्ट एबव विद वाटर, जब हम जो आप फर्स्ट में नेमिंग देंगे उसका अगर वाटर के साथ रिएक्शन कराएं तो क्या बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज द आयरन नेल, हल्ला नहीं, व्हाई डज द आयरन नेल, why does the iron nail, NaIL, nail become, why does the iron nail become brownish, BRO, brownish, 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 brownish in color, brownish in color, brownish in color, and the blue color, and the blue color, and the blue color of copper sulfate, and the blue color of copper sulfate solution fades, blue color of copper sulfate solution fades. What are you doing, man? FADES, fades. Blue color of copper sulfate solution fades, FADES, fades. Next question, एक पेज दूसरे पेज में एक लिखिए, कुछ कुछ है जो इंपॉर्टेंट, मैं एक एक लाइन वाला लिखवाते जा रहा हूं, वो लिखते जाइएगा। चलिए देखिए, जिंक एंड लीड, जिंक एंड लेड, जिंक एंड लेड, LED लेड
जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स, जिंक एंड लेड आर मोर reactive elements than copper, more reactive elements than copper, copper से ज्यादा, than THN, than THEN का मतलब होता है तब और THN का मतलब होता है than, है ना, इसके मुकाबले, है ना, you are more intelligent than other, आप दूसरे के मुकाबले ज्यादा तेज हो, लाइक ऐसे। तो कॉपर के मुकाबले ये जो जिंक और लेड है वो मोर रिएक्टिव होते हैं, बहुत ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। चलिए नेक्स्ट, लिखिए द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर, द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर, क्वेश्चन में द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर, द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर becomes coated with, becomes coated with COATED, coated with, becomes coated with coated with black copper, black copper, और ब्रैकेट में डाल दीजिए 2, ब्लैक कॉपर ऑक्साइड, कॉपर के बाद ब्रैकेट में 2 डाल दीजिए और लिखिए फिर उसके बाद ऑक्साइड, ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। आप लिख लिए अभिनव, दिखाइए कॉपी जरा, लिख लिख कर याद कीजिए, ऐसे याद नहीं होगा, लिख कर याद कीजिए। आप सभी के हाथ चलने चाहिए, याद रहे, ठीक है, रुकने नहीं चाहिए। कॉपर ऑक्साइड हो गया, फुल स्टॉप। Why has this black substance formed? Why has this black? Why has this black? Why has this black substance formed? Black substance formed. F-O-R-M-E-D, formed. Black substance formed. Next question, please. लिखिए corrosion and rancidity, CORROSION, CORROSION, मैं बोल रहा हूं फिर भी नहीं सुन रहा, CORROSION, corrosion and rancidity, RANCI, corrosion, SION, CORROSION, corrosion and rancidity, RANCIDITY। हो गया? क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े, क्वेश्चन देखेंगे। Why does the color of copper sulfate solution, why does the color of copper sulfate solution change when an iron nail is dipped in it, फिर से लास्ट बार क्वेश्चन सुनेंगे। व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द डिफरेंस बिटवीन एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस, राइट द डिफरेंस बिटवीन एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक EXOTHERMIC and endothermic ENDOTHERMIC, endothermic reactions. Give examples also. चलिए next question. What happens when dilute hydrochloric acid
is added to iron fillings. Is added to iron fillings. Good. Next, why is respiration considered? Why is respiration considered an exothermic reaction? An exothermic reaction. An exothermic reaction. Why is respiration considered an exothermic reaction? Next question. What do you mean by a precipitation reaction? What do you mean by precipitation reaction? What do you mean by precipitation reaction? अच्छा, एक बार वो जो मैंने एक इंपॉर्टेंट लिखवाया था ना, जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स देन कॉपर. कॉपर से ज्यादा जो रिएक्टिव होता है कौन कौन? जिंक एंड लेड. लीड नहीं, लेड. क्या? लेड. चलिए, अभी मैंने क्या बताया आप सभी को? व्हाट डू यू मीन बाय अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन? हाँ, गिव एग्जांपल्स. एक्सप्लेन तो करना ही है, गिव एग्जांपल्स भी. नेक्स्ट लिखिए, व्हाई डू वी अप्लाई पेंट on iron articles? Why do we apply paint on iron articles? Next question. Oil and fat containing food items. Oil and fat containing food items are flushed with nitrogen. Full stop. Why? Oil and fat containing food items are flushed with nitrogen. Full stop. Why? जब कोई भी आप ऑयली फूड या कोई फैट वाला जो हम लोग चिप्स वगैरह खाते हैं, चिप्स वगैरह का जो पैकेट होता है उसमें जो हवा भरी रहती है वो कौन सा गैस रहता है? नाइट्रोजन. ये हमें मालूम है नाइट्रोजन होता है, लेकिन क्यों होता है ना, यही बताना है. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. अ शाइनी ब्राउन कलर. कोई बात नहीं आयुष, कहाँ याद कर रहे हो जरा बताइए मुझे. आप कहाँ पहुंचे अब तक? याद है तो फिर वाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम ऑन देयर? अच्छा ठीक, कोई बात नहीं कीजिए. आप लिखे कहाँ से? ठीक, कितना तक लिखे हो? ठीक है, सारा सुनूंगा अभी तुरंत, बात फिर बताता हूँ आप सभी को, है ना. चलिए लिखिए. अ शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट एक्स को ये में डालिए. ऑन हीटिंग इन एयर अ शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट एक्स ऑन हीटिंग इन एयर बिकम्स ब्लैक इन कलर. आप लिख लिए हो? हाँ, तो बिना लिखे याद कर लो. नहीं, यू हैव टू राइट इन योर कॉपी. डू फास्ट. X on heating in air becomes black in color. Full stop. Name the element X. क्या कर रहे हो? अभिनव लिख लिया सारा? कितना तक लिखे? 20 क्यों लिखे? 20 क्यों? 20 में हो जाएगा काम आपका. चलिए, नेम फुल स्टॉप हो गया, उसी में लिखिए. नेम द एलिमेंट X and the black colored
and the black colored compound formed. And the black colored compound formed. हो गया? अच्छा ठीक है, आप लोग नंबर एक बार मिला लोगे. चलिए लिखिए लास्ट और सेकंड लास्ट में भी. राइट वन इक्वेशन each for decomposition reactions. Write one equations each for decomposition reactions where energy is supplied in the form of heat. Energy is supplied in the form of heat. Energy is supplied in the form of heat, light or electricity. Heat, light or electricity. Form of heat, light or electricity. बनाइए. हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी. लुक हिम. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. कितने क्वेश्चन हो गए टोटल? खत्म. लिखिए ड्रॉ all the pictures of chapter number 1 and named with examples. Draw all the pictures of chapter number 1 and named with examples. चलिए हो गया. कम. चैप्टर नंबर 1 कंप्लीटेड. मैं एक बार और चेक कर लूं. कितने क्वेश्चन हो गए नीतीश? 20. आपके 19 ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो ये अलग ही नहीं, आप दोनों का 19 हुआ. हाँ 19. तो चलिए एक क्वेश्चन तब लिखिए, तब सबका मिल जाएगा. 20 हो गया होगा. हाँ 20 हो गया. नहीं, उनका एक ही का हुआ ना. हो गया 20. हाँ मेरा भी हो जाएगा. नहीं सर, ऑक्सीडेशन रिडक्शन में लिख लीजिए. तो भी 20 हुआ. हाँ 13. तो हम दोनों सेम चल रहे हैं. कितना 6. हाँ 19 हुआ ना. चलिए ठीक है, खत्म करते हैं. चलिए तो चलिए तो आज खत्म करते हैं. आज चैप्टर नंबर 1 हमारा कंप्लीटेड हुआ. VBI क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के लिए अभी से आपको ये चैप्टर कल तक कंप्लीट कर लेना है. 24 आवर्स हैं आपके पास. 24 आवर्स में आपके सारे क्वेश्चंस बने होने चाहिए. आपको मिनिमम से मिनिमम 8 आवर्स की पढ़ाई करनी है. याद रहे, मिनिमम 8 आवर्स की. अभी से आप लगातार 10-11 बजे तक पढ़ें या बीच में 2 घंटे का ब्रेक लें, फिर पढ़ें. 4-5 घंटे की नींद लें, लेकिन कंप्लीट करें, क्योंकि कल 24 आवर्स तक है. आप सोचोगे कि आज 2 घंटा पढ़ता हूँ, कल 7 घंटे पढ़ लूंगा आराम से. ये पॉसिबल नहीं है. आज मिनिमम आपको 5 घंटे की पढ़ाई करनी है और कल 7 आवर्स और 8 आवर्स की पढ़ाई करनी है मिनिमम. तो 8-5 13 से 14 घंटे की पढ़ाई कल तक में होनी चाहिए. कल क्लास तक में 13 से 14 घंटे की पढ़ाई मिनिमम होनी चाहिए. आप सभी की याद रहे, तभी आप सारे बच्चे बहुत अच्छा रिजल्ट दे पाओगे, बहुत अच्छा करोगे और बहुत जल्द से जल्द
आप अपने लाइफ में आगे भी बढ़ जाओगे, कंफर्म रहा। ठीक है, डिग्री के लिए नहीं पढ़ना है, नॉलेज के लिए पढ़ना है, सारा जो जो मैंने कंप्लीट किया है वो भी करना है, और उसके अलावा आप चैप्टर एक बार पढ़ लेना, उसके बाद आप करोगे। ऐसा नहीं कि कहीं से छाप के बना दिए वगैरह वगैरह, आप समझ कर बनाओगे जितना, उतना ही ज्यादा वहां भी लिख पाओगे। और लर्न करना है, लिखना नहीं है केवल। जो बच्चा लर्न करेगा वही सीखेगा। कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे टेस्ट के साथ, और टेस्ट कंप्लीशन के बाद नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2। ठीक है, कोई डाउट? चलिए कंप्लीट करते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।